वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो बम गिराया गया है उससे 2 गुना ज्यादा बॉम्बर ये 7 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में गाजा पर गिराया गया। आज फलस्तीनियों ने साबित किया कि इस जमीन के ऊपर आज के दौर में सबसे जिंदा कौम कोई कौम है तो वो कौम फलस्तीन है। इसराइल से नफरत ये इंसानियत की अलामत है और फलस्तीनियों से की मदद करना ये इंसान के इंसान होने की दलील है। हमारा दिल कटा जाता है, दिल फटा जाता है जो कुछ गाजा में फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है। हमको फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। क्यों? गाजा में जो कुछ हो रहा है उस पर किसी को अगर तकलीफ नहीं है वो इंसान नहीं है, बल्कि उसके हैवान होने में भी मुझे शक। हमारे मुल्क भारत, हिंदुस्तान, इंडिया में ये बात समझने की जरूरत है कि जो कुछ इसराइल और फलस्तीन के दरमियान में है वो एक जालिम और एक मजलूम की लड़ाई है। और जब तक जालिम जुल्म करता रहेगा दुनिया के तमाम शरीफ इंसानों को जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये नहीं समझने के नतीजे में बहुत से लोग उसको 7 अक्टूबर से जो वाकया शुरू हुए उसे जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1938, 1930 वगैरह से ये सिलसिला चल रहा है। इसराइल जालिम, काबिज, गाजिब एक जालिम कुव्वत है और जो फलस्तीनी लड़ रहे हैं। आप देखिए, मैं जब भी फलस्तीनियों की वहां की लड़ाई की, गाजा की फोटो देखता हूं, उनके चेहरों पे कोई खौफ नहीं, उनके चेहरों पे कोई मायूसी नहीं। वो किसी जुल्म के साथ मसालियत करने के लिए तैयार नहीं। हमारा दिल कटा जाता है, दिल फटा जाता है जो कुछ गाजा में फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है। बड़ा तकलीफ था, लेकिन खौफ इसराइल में है, मायूसी इसराइल में है और परेशानी इसराइल में है। वो इसलिए कि जालिम को इस बात का डर है कि जो मजलूम है उठकर जालिम से कहीं बदला लेने में कामयाब ना हो जाए। और हमारे मुल्क में या दुनिया के तमाम मुल्क में जहां जहां फलस्तीनियों के हक में जो अवाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया भर में अवाम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर रही है। यह सच है कि हमारे मुल्क में, हमारी दिल्ली राजधानी में हमको फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करने का मौका नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्या जालिम से दोस्ती और मजलूम से दूरी अख्तियार करना चाहिए? हमारे दुनिया भर में हमारा समझना ये है कि इसराइल फलस्तीन में, गाजा में जो कुछ कर रहा है, जो भी इंसान दर्द महसूस करता है वो इंसान है, आदमी है। और गाजा में जो कुछ हो रहा है उस पर किसी को अगर तकलीफ नहीं है वो इंसान नहीं है, बल्कि उसके हैवान होने में भी मुझे शक है।
ایسے حالات میں وہ ملک، ہمارا ملک، جو سب سے پہلے وہاں فلسطینیوں کی ریاست کو، ان کے حقوق کو تسلیم کیا ہے اور ہمیشہ ان کی تائید کرتا رہا ہے، آج فلسطینیوں کی تائید سے گھبراہٹ، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس ظالم کے ساتھ ہمارے ملک کی ظلمت پسند جو قوتیں ہیں، ظالم جو قوتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی مچاتی، لیکن جو بھارت کی عوام ہے وہ اب بھی فلسطین کے ساتھ ہے۔ فلسطین کے بارے میں صحیح کہا جان دیال صاحب نے، فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لبرل بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان سب کا جو مشترک ظالم ہے وہ اسرائیل ہے۔ اس لیے اسرائیل سے نفرت یہ انسانیت کی علامت ہے اور فلسطینیوں سے کی مدد کرنا یہ انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اس موقع پر مجھے وہاں جو کچھ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے تکلیف ہے، لیکن مجھے ان کی تکلیف سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر، ان حکمرانوں پر یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے ماتم، مجھے افسوس ان شہریوں پر ہے، ان حکمرانوں پر ہے جو کچھ یہ ہوتا ہوا دیکھ کر وہ اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت اور اپنی حیثیت کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ تو شہید ہیں۔ اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے چہروں پر کوئی مرجھایا پن نہیں ہے۔ آج فلسطینیوں نے یہ ثابت کیا کہ اس زمین کے اوپر آج کے دور میں سب سے زندہ قوم کوئی قوم ہے تو وہ قوم فلسطین ہے۔ انہوں نے قربانی دی، وہ روز قربانی دے رہے ہیں اور ایک جٹ ہو کر قربانی دے رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو ان کی ہے، تو ان کے اوپر ماتم کرنے سے زیادہ، ان کی تکلیف پہ پریشان ہونے سے زیادہ ہم کو اپنے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ ہماری دل کی زندگی، ہمارے ضمیر کی زندگی، ہماری آزادی کا شوق اور آزاد رہنے کا شوق ہم میں کیوں ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے آج اسرائیل میں کہ ظلم کے اس نتیجے میں کیا ظلم ہو رہا ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو ورلڈ وار ہوئی تھی، اس ورلڈ وار کے موقع پر جو کہا جاتا ہے، یہ رپورٹ خود وہاں تیار یورومیٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے کہ جو ہیروشیما جاپان ورلڈ وار سیکنڈ میں جو بم گرایا گیا ہے، اس سے 2 گنا زیادہ بمبر یہ 7 اکتوبر سے 10 نومبر کے بیچ میں غزہ پر گرایا گیا ہے۔ جو لوگ دنیا میں تعلیم کی بات کرتے ہیں وہ اسکول تباہ کر رہے ہیں، جو صحت کی بات کرتے ہیں دواخانے تباہ کر رہے ہیں، جو عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہیں عورتیں وہاں مظلوم پڑی۔ تو بھارت کے اندر ہم لوگوں کو، خاص طور پہ بھارت کی حکومت، بھارت کے شہریوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ہماری سیکولرزم کی، ہیومینٹی کی، چلڈرنس کی ویلفیئر کی، وومنس ڈیولپمنٹ کی اور ہماری ہیومن ڈگنیٹی کی، یہ جتنے ہمارے بنیادی فلسفے ہیں اور ساری دنیا میں جو مہذب دنیا آج ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی، ان تمام مہذب دنیا کے اصولوں کا قاتل آج اسرائیل بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ کوشش کرنا ہے، ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں، بھارت کی عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت کو استعمال کر کے وہاں سیز فائر کرائیں،
सीज फायर कोई आर्जी हल है। फलस्तीनियों को उनकी अपनी अर्ज फलस्तीन में उनकी अपनी रियासत बनाने का हक है। गांधी जी ने 1938 में कहा था, क्यों कहा? हम भी ब्रिटिश के तहत तहरीक आजादी जद्दोजहद में शरीक थे। आज फलस्तीनी अवाम इसराइल के खिलाफ आजादी की जद्दोजहद में शरीक है। तो जो गम हमको था, लेकिन आज भारत में ये आरएसएस के लोग या दीगर लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये फलस्तीनियों का गम भारतीयों का गम है। फलस्तीनियों की तकलीफ भारत के शहरियों की तकलीफ है। इसलिए हर मौके पे भारत के शहरी फलस्तीनियों के साथ शरीक थे। आज मुल्क में ऐसे लोग आ गए हैं जो खुद भारत की रिवायत, भारत की तारीख, भारत की तहजीब के खिलाफ वो इसराइल की पनाह में जा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा, फिर एक बार गाजा के लोगों को सलाम करते हुए, कि गाजा के लोगों ने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ जुल्म की ताकत नहीं होती है, सिर्फ फौज की ताकत नहीं होती है। आजादी के शौक की ताकत जालिम की कुव्वत से ज्यादा बड़ी है। हम समझ रहे हैं कि यह फौजी ताकत बड़ी है, उनको रुपये पैसे की, कपड़ों की या हमारे पास की माली मदद की जरूरत नहीं है। अगर भारत और भारत के शहरी मदद करना चाहते हैं तो फलस्तीनियों की मदद यह है कि इसराइल के जुल्म से फलस्तीन के लोगों को नजात दिलाई जाए। इसमें हमको तो मीडिया की ताकत हो, जो कुछ ताकत है, इसमें हम दुआ भी करें। ये तो बड़े जान दयाल साहब ने यहां बात रखी, हमने भी अखबारात में पढ़ा कि ये तो जुल्म और बर्बरियत की जो बातें कि उनके हक में दुआ करने की पर भी पाबंदी। हम तो फलस्तीनियों के हक में दुआ करते हैं और हम ये समझते हैं कि भारत के शहरी, तमाम शहरी इस दुआ में शरीक हैं कि फलस्तीनियों की जीत हो और इसराइल के जुल्म से फलस्तीनियों को नजात मिले और भारत को, भारत के हुक्मरानों को, भारत के शहरियों को यह तौफीक मिले कि वो सारी दुनिया में फलस्तीनियों की कास के लिए वो आगे बढ़ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।